गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब जो समय चल रहा है, कौन सा समय चल रहा है? एग्जाम, बस एग्जाम के प्रिपरेशन का समय चल रहा है। नीट की एग्जाम पास आ रही है, जेई की एग्जाम पास आ रही है, बोर्ड्स की एग्जाम पास आ रही है, सीईटी की एग्जाम पास आ रही है। मतलब जिनका जो भी कोर्स है उनकी एग्जाम पास आ रही है। और कोचिंग में तो टेस्ट सीरीज शुरू हो गई, मतलब डेली की डेली टेस्ट सीरीज शुरू हो गई। जो पहले से मेहनत करते आ रहे उनको तो मतलब वो रूटीन बन गया है कि उनका कि पढ़ाई करना, अपने डाउट को सॉल्व करना, एग्जाम देके आना और फिर एग्जाम पेपर को अच्छे से एनालिसिस करना। तो मेन बात पे आते हैं कि अभी चल रही है ठंड। मतलब 4-5 दिन इतनी ज़्यादा ठंड पड़ती है कि बस कुछ करने का नहीं मन करता, क्योंकि हमारे ब्लड सेल्स, मतलब हमारा जो ब्लड फ्लो होता है वो इतना एक्टिव नहीं होता, क्योंकि ठंड की वजह से। तो हम ज़्यादातर सोने को प्रेफर करते हैं इस सीज़न को। जैसे हम समर में एक्टिव रहते उतना हम विंटर सीजन में एक्टिव नहीं रह सकते, क्योंकि हमारे ब्लड उतना ज़्यादा स्ट्रांगली फ्लो नहीं करती। ये तो कहने के लिए साइंटिफिकली। बट आपका माइंड है ना आपके पास, मुझे क्या करना है, मेरे पास समय कितना बचा है, ये तो आपको माइंड बता रहा है ना। ये तो आपको आपके इशारे पर चलने वाला माइंड है। अगर आप बोलोगे नहीं सोना नहीं, मुझे अभी क्या अभी पढ़ना है, और यही समय है। दिसंबर खत्म होने वाला है, बचे ही कितने दिन है? 10 दिन बचे हैं। अब जनवरी का 31 हमें सेलिब्रेशन करना होगा, क्योंकि हम तो महान सेलिब्रिटी बन चुके हैं ना। क्योंकि हमें हर एक फंक्शन सेलिब्रेट करना है। कुछ अचीव तो नहीं किया जिंदगी में, बस सेलिब्रेशन अचीव किया है हमने। तो बिल्कुल ऐसा मत करना। सेलिब्रेशन करना है ना, जब तक अपना गोल नहीं अचीव होता ना, मत करो सेलिब्रेशन। लोग बोलते हैं कि हर एक पल को एंजॉय करो, मत करो। मैं कहती हूँ, मैंने भी इतने सारे फेजेस को देखा है। आई एम 21 ईयर ओल्ड नाउ। आपको दिखने से लग रही होगी कि मैं छोटी हूँ, 16-17 साल की, बट नहीं, आई एम 21 ईयर ओल्ड। 21 साल की हूँ मैं। और 21 साल तक या 22 साल तक, आजकल ऐसा माना जाता है कि 21-22 की है ना तो कमा देगी, 4 पैसे तो कमा सकती हूँ। बट नहीं, मैं अभी कुछ कमाती नहीं हूँ। तो उसका मेन पॉइंट है, सेलिब्रेशन करना है ना, कुछ तो अचीव करो यार, कुछ तो अचीव करो और फिर बाद में जाके सेलिब्रेशन करना। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट, थंबनेल से पता चला होगा कि इम्पोर्टेंट स्टूडेंट को क्या है आजकल, ठंड में पढ़ाई नहीं होती। ठंड खत्म होने वाली है। अभी बोल रहे होगे कि 10 दिन जनवरी के फरवरी तक खत्म हो ही जाती है। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा 40 दिन ठंड रहने वाली है। बट यही 40 दिन ही आपके पास सुधरने के और बिगड़ने के, क्योंकि इस 40 दिन में आपने मेहनत की तो कहाँ से कहाँ जा सकते हो। और पूछो, खुद को पूछो, कम बैक ऐसा करो कि लग रहा होगा कि अरे ये तो डेली कोचिंग में नहीं आता था और ये अचानक से क्यों पढ़ने लगी है, अचानक से क्यों पढ़ाई करने लगी है। ऐसा कम बैक करो। अभी बस मेरे हिसाब से तो मैं, मेरे आसपास आजू बाजू में इतने सारे नीट गर्ल्स रहती है, रिपीटर, फ्रेशर, 12th 11th की सारी, और मेरी सारी गर्ल्स से बात होती है। जो कि आधी गर्ल्स तो बस कोचिंग क्लास में जाने में और कोचिंग क्लास से आने में ही बेजार रहती है, कुछ नहीं करती, वो सिर्फ जाके आती है। और आधे ऐसे मेरे बाजू में रहती है, बाजू में हॉस्टल में रहती हूँ, मेरे बाजू की ही रूम में, जो कि 2 लड़कियाँ हैं। सुबह 6 बजे उठती है, 6 बजे 7 बजे उनका कोचिंग क्लास होता है, एकदम फटाफट रेडी होकर 7 से 2 बजे तक कोचिंग करके आती है। फिर लंच वगैरह करके फिर 3 बजे या 4 बजे वो पढ़ाई करने के लिए बैठती है। सीधा डिनर के लिए एक बार उठती है और सीधा फिर 11 या 12-1 बजे सो जाती है, फिर सुबह 6 बजे। और उनका मैंने स्कोर भी देखा, 550, 570, 580, मतलब 500 के आगे ही उनका स्कोर आता है। तो आपका क्यों नहीं आता? आप दूसरा कोई काम है क्या? अभी समझो बहुत सारे स्टूडेंट नीट को मतलब प्रेफर तो किए, बट नीट के लिए वो एस्पिरेंट नहीं मानते खुद को, बस हम देने के लिए ही आए। तो अभी तक मेहनत नहीं की, पर इससे आगे तो करो, क्योंकि आपके अगर 12th की हो तो बोर्ड्स की भी एग्जाम आने वाली है। अगर रिपीटर हो तो टाइम है, वही टाइम है। और खुद को आंखें खोलो, खुद के दिमाग में ये डालो कि अगर अभी कुछ नहीं किया तो ये तो पक्का गारंटी आपके घर वाले ये भी फिर साथ नहीं देने वाले आपके, पक्का गारंटी। आपसे मतलब घर वालों का भी विश्वास उठ जाएगा। रिलेटिव्स तो थे ही ताना मारने के लिए। तो आपके हाथ में, ठंड में बैठकर मुझे सोना है, ये ठंड में बैठकर मुझे अपना भविष्य चेंज करना है। मैं बोलती हूँ कि पास्ट टेंस में जो हुआ, पास्ट में आपके जो भी हुआ वो हम सही नहीं कर सकते। फ्यूचर में जो होने वाला है वो सिर्फ आज पर डिपेंड है, आज पर। अगर आप आज पॉजिटिव हो, आज पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ाई कर रहे हो, पॉजिटिव रहकर गोल को अचीव करना चाहते हो, तो डेफिनेटली कर सकते हो। बट उसके लिए क्या इंस्टा के रील्स, यूट्यूब के शॉर्ट्स देखने ज़रूरी है? बिल्कुल भी नहीं। अभी ज़रूरी है तो पढ़ाई, रीडिंग रूम, कोचिंग के एग्ज़ाम पेपर, डाउट सॉल्विंग, एनसीईआरटी, ये ज़्यादा चीज़ें ज़रूरी है। लाइफ इंजॉय करने के लिए बची है ना,
अगर आप क्या एक बार सेफ स्कोर आ जाए, अगर आपका लगे नीट के एग्ज़ाम दिख रहा है आपको 2-3 कितने मतलब मई के स्टार्टिंग के संडे में नीट की एग्ज़ाम है, एग्ज़ाम दे के आए, आंसर की चेक की, मार्क्स बन रहे 600, 620, 630, एकदम रिलैक्स। माना कि पिछले साल स्कैम हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि इस साल भी कट ऑफ बहुत हाई जाएगा डायरेक्ट 700, बिल्कुल नहीं, मिल जाएगा 630, 640 तक आपको कॉलेज मिल सकता है। एक आंसर की चेक की, फिर उस मई मंथ से पूरे जुलाई तक आप जुलाई अगस्त तक मतलब जब तक कॉलेज में एडमिशन नहीं हो जाता तब तक आप रिलैक्स ही हो। फिर क्या करना है, अभी के 4 महीने खुद को घिसो, तो अगले के 4 महीने, अगले के 2-3 महीने आप फुल एंजॉय करो। नीट की एग्जाम हुए, नीट में हम सफल हुए, कौन सी भी एग्जाम में हम सफल हुए, अभी एंजॉय करने का टाइम है। जब तक रिजल्ट नहीं आ जाता, रिजल्ट क्या आने वाला है वो तो खुद को पता ही होगा। अगर अभी मैं सोचा कि नहीं अभी भी हमसे वैसे भी नीट निकलने वाली नहीं, ऐसे भी निकलने, इससे अच्छा है हम पढ़ाई नहीं करते ऐसे। तो कुछ स्टूडेंट जो ये सोचते हैं ना अभी क्या होगा, अभी समय नहीं बचा, तो उनके लिए मैं एक खास चीज़ कहना चाहती हूँ, अभी भी आपके पास समय है। यू कैन स्टिल मतलब आप अभी भी कुछ ना कुछ हासिल कर सकते हो अगर पढ़ाई पर फुल ऑन फोकस, फुल ऑन कंसंट्रेट के साथ पढ़ाई करोगे तो की बात कर रही हूँ मैं। अभी देखा जाए तो थर्ड है, थर्ड में पढ़ाई ही नहीं होती। क्यों नहीं होती, आप ये मानकर चलते कि हमारे एग्जाम अभी मई मंथ्स में, अभी थोड़ा सा रिलैक्स करते, ठंड बज रही है, सो जाते हैं, बाद में पढ़ाई करेंगे। ऐसा मत करो, क्योंकि ठंड अगले 40 दिन 50 दिन तक रहने वाली, 40 दिन मैक्सिमम। तो क्या फिर आप 40 दिन नहीं पढ़ने वाले? आप ये सोच कर चलो, क्योंकि अभी आपके क्लासेस में टेस्ट सीरीज शुरू हो गई, वो टेस्ट ही मेरा फाइनल एग्जाम है। जो कल की टेस्ट है, कल की एग्जाम वही मेरी फाइनल एग्जाम है। ऐसा सोचकर पढ़ाई के लिए लग जाओ। लिटरली हमें भी ठंड लगती थी इतनी, अभी थोड़ी ठंड कम हो चुकी है, बट इससे पहले जो 15-20 दिन के पहले जो ठंड छूटी थी, इतनी इतनी मतलब पैर मतलब ज़मीन पर रखने लायक भी नहीं थी, इतनी सॉक्स मतलब पहनकर भी इतनी ठंडी लग रही थी पैर को। तो उस समय हमारे चल रहे थे सेमेस्टर एग्ज़ाम, तो हम उस समय सुबह 3-3, 4-4 बजे उठ जाते थे। क्यों? हमको सीरियसनेस क्यों आती थी? क्योंकि हमारा कल एग्ज़ाम था, तो हमें उठना ही पड़ता था ना। जो रिवीजन की, अगर रिवीजन किया नहीं तो सब फुस। बट हमारे सेमेस्टर एग्ज़ाम स्पेसिफिक उतने ही चैप्टर आते थे। आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले 3 बजे उठकर करने से ऐसा जमेगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर आप इस टेस्ट के लिए जाकर मेहनत करोगे तो जो फाइनल नीट की एग्ज़ाम है उसमें आपको कुछ मतलब बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी बाद में तो फिर गर्मी आएगी, आप बोलोगे अरे गर्मी है, पढ़ाई नहीं हो रही, फ़ैन लगाओ, पंखा लगाओ, ये वो लोगे मतलब पढ़ाई, आप पढ़ाई के लिए बहाने मत ढूंढो। ये सीज़न किसी के लिए रुकने वाला नहीं। ठंडी, गर्मी, बरसात सब आएंगे यहाँ पर, बट आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ के पढ़ाई के लिए बैठना ही पड़ेगा, तब जाके पढ़ाई होगी। मतलब रूटीन, स्ट्रैटर्जी पढ़ाई के लिए क्या होती है? अगर दिमाग में ये बात तय है कि हमें डॉक्टर ही बनना है, तो स्ट्रैटर्जी और रूटीन जानकर क्या करना है? बस पढ़ाई ही लगने वाली है। इससे और बेहतर क्या लगेगा डॉक्टर बनने के लिए? बस पढ़ाई। आपको सारा सिलेबस मालूम है, आपको सारे चैप्टर्स मालूम है, कैसे सॉल्व करना है डीपीपी, डेली के डेली क्वेश्चंस एंड टेस्ट देनी है। बस यही तो फॉलो नहीं होता। इसीलिए जो 22 लाख जो नीट में फॉर्म भरते हैं उनमें से मतलब 1 लाख गिन चुन के अच्छे मार्क्स ला पाते हैं, क्योंकि वो कंफर्ट जोन से बाहर रहकर अपनी पढ़ाई पूरी शिद्दत से पूरी करते हैं। और आप क्या करते हैं? बस नीट के बारे में, डॉक्टर के बारे में सपने देखना और सपने हकीकत में लाना, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। सपने जब हकीकत में लाना हो तो मेहनत तो ज़रूर लगेगी। मेरे पास कहने के लिए बस लास्ट सेंटेंस है, दूसरा कोई भी ऑप्शन नहीं पढ़ाई के अलावा। आप अगर पूरे शिद्दत से कोशिश नहीं करोगे तो वो कोशिश भी किस काम की नहीं। कर रहे हो ना, नीट मतलब करने का मन नहीं है, बस जैसे तैसे निकल जाए नीट के एग्ज़ाम, बस झमेले से बाहर निकलना है। इससे अच्छा मैं नीट के फील्ड में आया हूँ तो कम से कम मेरे पूरे एफर्ट्स डाल के नीट के एग्ज़ाम देता हूँ। मेरे पूरे एफर्ट्स डाल के मैं कोचिंग के टेस्ट, कोचिंग के एग्ज़ाम, उसके एनालिसिस करता हूँ। अभी बैठा हूँ तो क्या करूँ फिर? अभी बैठी हूँ तो क्या करूँ मैं फिर? मोबाइल वगैरह देखने से अच्छा है तो नीट के फील्ड में आई हूँ ना मैं,
तो मुझसे कितना हो पाता है, मेरे मार्क्स कितने बन सकते हैं खुद के मेहनत से, मैं ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके कितने मार्क्स हासिल कर सकती हूँ, ये सोचो और पढ़ाई के लिए लग जाओ। तो ऑल द वेरी बेस्ट।